तुम अन्नपूर्णा माँ रमा हो और हम भूखों मरे। लेखक श्री कृष्ण दत्त जी भट्ट। कल सायंकाल की ही तो बात है। गांधी मैदान में बैठा देख रहा था भगवान अंशुमाली यानी कि सूरज भगवान द्रुत गति से अस्ताचल की ओर जा रहे थे। अचानक एक वृद्ध बंगाली सज्जन आकर मेरी बेंच पर बैठ गए। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ता धोती, हाथ में बंगला का एक दैनिक समाचार पत्र। बात शुरू की उन्होंने। सामान्य परिचय की चर्चा उठी तो काशी का नाम आते ही श्रद्धा से भट्टाचार्य महाशय का हृदय भर उठा। बोले, काशी तो कैलाश है, परंतु अब कहाँ रह गई वह काशी। अब तो कलकत्ता जैसी नगरी बनती जा रही है। क्या ख्याल है आपका? मैं क्या कहता, काशी में भी आधुनिकता का रंग आ ही रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी माँ अन्नपूर्णा के दरबार में कभी कोई भूखा नहीं रह सकता। इस बात को लोगों ने परीक्षा करके देखी है। कहते कहते वे सुना गए 80-85 साल पहले की एक घटना। बोले, मेरे ही पूर्व पुरुषों के संबंधी एक वृद्ध दंपति ने काशीवास का निर्णय किया। उनका एक भतीजा था जो कलकत्ते में नौकरी करता था। उसने उन्हें काशी पहुंचा दिया और उनके खर्च के लिए 20 रुपया मासिक भेजने लगा। उस जमाने में 20 रुपये का मूल्य बहुत था। वृद्ध ब्राह्मण दंपति स्वयं तो मज़े में अपनी गुजर करते ही साधु सन्यासियों की भी सेवा करते, फिर भी 10-5 रुपया बच जाता। अचानक भतीजे की नौकरी छूट गई। 2 महीने के खर्च के लिए 40 रुपये भेजते हुए उसने लिखा, ताऊ जी मेरी नौकरी छूट गई है, 2 महीने की तनख्वाह मिली है, इससे आपको भी 2 माह का खर्च भेज रहा हूँ। कौन जाने कितने दिन बेकार रहना पड़े, इसलिए ज़रा हाथ रोक कर खर्च करिएगा। आपके आशीर्वाद से मुझे शीघ्र ही नौकरी मिल जाएगी, ऐसी आशा है। वृद्ध दंपति को चिंता तो हुई, पर उन्होंने सब कुछ बाबा विश्वनाथ और अन्नपूर्णा माई पर छोड़ दिया। पहले की संचित निधि और अंत में मिले 40 रुपयों से वृद्ध दंपति ने 6 मास तक काम चलाया। 6 महीने तक खर्चा उन्होंने चलाया। अंत में एक दिन ऐसा आ ही गया जब शक्करकंद का एक टुकड़ा घर में बचा रहा। उसी को खाकर दोनों ने पानी पी लिया। दिन भर यूं ही निकल गया। उन दिनों एक मारवाड़ी सज्जन सीधा बांटा करते थे। सीधा यानी कि सूखा अनाज, जो साधु सन्यासियों या इस तरह के व्यक्तियों के लिए होता है कि जिससे वो अपना खाना बना सके। एक एक सीधे में आटा, दाल, चावल, घी आदि पर्याप्त रहता। लगभग 3 रुपये का सामान, ऊपर से 2 रुपये दक्षिणा भी देते। सेठ के कर्मचारी उन लोगों के घर सीधा पहुंचा आते थे जिनके प्रति सेठ की श्रद्धा होती थी। वृद्ध ब्राह्मण दंपति का तो निश्चय था कि वे तो विश्वनाथ की नगरी में माँ अन्नपूर्णा के रहते किसी से भिक्षा मांगकर पेट नहीं भरेंगे। वे चुपचाप पड़े थे अपनी कोठरी में। दूसरे दिन वृद्ध दंपति की कोठरी के बाहर एक अपरूप बालिका आ खड़ी हुई। सीधा बांटने वाले सेठ के कर्मचारी वहाँ से निकले तो उसने उन्हें पास बुलाया। उनके पास आने पर बोली, देखो भाई, मेरी बूढ़ी माँ और बाबा कल से भूखे पड़े हैं, तुम एक सीधा हमें भी दे जाओ। कर्मचारी बोले, सीधा हम उन्हीं लोगों को बांटते हैं जिनको बांटने की आज्ञा हमारा सेठ देता है। बिना आज्ञा हम सीधा नहीं बांट सकते। वह बालिका आंखों में आंसू भरकर बोली, तो क्या होगा बाबा, मेरे बूढ़े माँ बाप के पास कुछ नहीं है, मर जाएंगे वे बिना भोजन के। अपने सेठ से कहो जाकर कि मेरे माँ बाप भूखे पड़े हैं कल से। अच्छा माँ, हम सेठ से जाकर जरूर करेंगे। बालिका की बात टालने की क्षमता मानो उनमें थी ही नहीं। सेठ से उसके कर्मचारियों ने आकर कहा, सेठ जी, रास्ते में एक बालिका हमें मिली थी, बड़े संपन्न घर की दिखाई देती थी। कह रही थी कि उसके बूढ़े माता पिता ने कल से कुछ नहीं खाया है, उनके लिए उसने एक सीधा मांगा है। सेठ जी के मन में आ गया, चलो देखें। सीधा लेकर वे कर्मचारियों के साथ वृद्ध ब्राह्मण दंपति के मकान पर पहुंचे। कुंडी खटखटाई। वृद्ध दंपति ने किसी तरह दरवाज़ा खोला। सेठ ने उनसे पूछा, बाबा आपकी बेटी कहाँ है? वे तो हैरान। बोले, कहाँ, हमारे तो कोई बेटी नहीं, एक भतीजा है जो कलकत्ते रहता है। अच्छा यह तो बताइए, आपने कल से कुछ खाया पिया है या नहीं? क्यों, हमने तो किसी से कुछ कहा नहीं। आपकी बेटी कह रही थी कि मेरे माँ बाप कल से भूखे हैं, भूख से उनके प्राण जा रहे हैं। सेठ जी, और किसी ने कहा होगा, आप मकान भूल तो नहीं गए? सेठ ने कर्मचारियों से पूछा। वे बोले, नहीं सेठ जी, यही मकान है, हमें खूब याद है। यहीं पर वो लड़की रो रो कर हमसे कह रही थी कि मेरे बूढ़े बाबा और माँ भूखे हैं कल से, उन्हें एक सीधा दे जाओ। सेठ के बहुत कहने पर वृद्ध दंपति ने बताया कि बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा को छोड़कर और कोई नहीं जानता कि हम दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया, हमने किसी से कहा ही नहीं। माँ अन्नपूर्णा भला अपने भक्तों को भूखा रहने दे सकती है? यह भला हो ही नहीं सकता। तुम अन्नपूर्णा माँ रमा हो और हम भूखे मरे। सेठ का आग्रह स्वीकार कर वृद्ध दंपति को उसका सीधा लेना ही पड़ा और तब से नियमित रूप से वहाँ से ही सीधा आने लगा। कुछ दिनों के बाद भतीजे का पत्र आया जिसमें लिखा था, ताऊ जी, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पहले से भी अच्छी नौकरी मिल गई है। अब मैं आपको 30 रुपये मासिक भेजा करूँगा। खाना बनाने में आपको बड़ा कष्ट होता होगा, कोई दाई आदि रख लीजिएगा।
वृद्ध दंपति को भतीजे का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने सेठ की कोठी पर जाकर उनसे भेंट की और उनसे अनुरोध किया कि अब वह उनको मिलने वाला सीधा किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया करें, क्योंकि अब उनके भतीजे को काम मिल गया है। भतीजे का पत्र भी उन्होंने सेठ को दिखाया, पर सेठ बोला, यह नहीं हो सकता बाबा, आप नाराज न हो। जैसा आपका यह भतीजा वैसे ही मैं भी आपका बेटा, आपको तो यह सीधा लेना ही पड़ेगा। वृद्ध दंपति सेठ के आग्रह को टाल नहीं सके। सेठ के यहाँ से सीधा आता रहा। भतीजे के यहाँ से आने वाले पैसे से वे साधु सन्यासियों और दीनों की सेवा करने लगे। श्रद्धा और विश्वास की कैसी अद्भुत कहानी है यह सारा खेल श्रद्धा और विश्वास का ही तो है, कहते हुए भट्टाचार्य महाशय ने एक और घटना सुनाई। घटना है उनकी माता की मौसी के संबंध में। वैधव्य के दिन बिता रही थी बेचारी, यानी कि पति मर चुका था और विधवा जीवन वो जी रही थी। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शनों की काशी पहुंचने की बड़ी लालसा थी उनकी। गरीबी का जाल बिछा था। श्री रामपुर से काशी पहुंचना विषम समस्या थी। उनकी एक ही रट थी, विश्वनाथ बाबा टाका दाओ देखा दाओ, हे बाबा विश्वनाथ पैसा दो दर्शन दो। अचानक एक दिन उन्हें एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि रेलवे कंपनी एक नई लाइन खोल रही है, उसके लिए तुम्हारी ससुराल की ज़मीन रेलवे ने ले ली है, उसका मुआवजा कलकत्ता आकर ले जाओ। कलकत्ता जाते ही 700-800 रुपये मिल गए। फिर विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए काशी जाने से उन्हें कौन रोक सकता था। जय काशी विश्वनाथ। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से संबंधित पुस्तकों का विवरण व अन्य जानकारी के लिए कृपया वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी अगला वीडियो आपसे छूट ना पाए।